देखिए सीजी टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो साइंस ग्रुप वाले हैं, वो एक चीज ध्यान रखना कि साइंस की पेपर 6वीं से 8वीं के बीच का नहीं आ रहा है। ये मैं पेपर देख रहा हूँ अभी प्रीवियस ईयर। ये जो क्वेश्चन जो लिखा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये लेंस से आया, तो ये 8वीं स्टैंडर्ड का नहीं है। 8वीं में भले लेंस के बारे में बात किया गया होगा, बट ये क्वेश्चन सीधे सीधे 11-12 से आ रहा है। 12 से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। 12वीं का ये प्रश्न है। उसी प्रकार मैं आगे कुछ और भी क्वेश्चंस को देखूं, जैसे ये आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसफर, क्लास कक्षा 11वीं का प्रश्न है। तो सीजी टेट में आप साइंस को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। ठीक है, टफ आ रहे हैं इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन सीजी टेट के पेपर 2 के लिए 11-12 तक जाना चाहिए साइंस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 131 जो पूछा है 2022 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। अगर इसको भी देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ये कक्षा 12वीं का प्रश्न है। तो साइंस के पेपर आ तो रहे हैं टफ, कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है टफ। तो साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, और मैंने जैसे कि बताया आपको, सीजी टेट निकालने के लिए अगर पेडागोगी नहीं भी आता है, नहीं भी आ रहा, मतलब बाल विकास आप नहीं भी पढ़े हो, तो भी सीजी टेट निकाला जा सकता है मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश के सहारे। बट अब साइंस आ रहा है बहुत टफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, कक्षा 11वीं में दिया है। सो पेपर आ तो रहा है टफ। ठीक, तो अभी से अगर सीजी टेट में अगर आप सोच रहे हैं कि 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास के विज्ञान की पुस्तक आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप ये उम्मीद लगाते हैं कि हमसे पेपर हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, अब मेरे को बता दो कौन से क्वेश्चन कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिया है। अभी कोरल रीफ से क्वेश्चन पूछा है, ये सीधे सीधे यूपीएससी में या सीजीपीएससी वगैरह में आता है। कोरल रीफ से यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ये अर्धचालक वाला सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया है, ये भी आपको कक्षा 12वीं में मिलेगा, 8वीं में नहीं मिलेगा, 10वीं में नहीं मिलेगा। ठीक, दो बल समान है, ये कक्षा 11वीं का प्रश्न है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, 139 क्वेश्चन भी देख लो। ये एक्स रेस के बारे में प्रश्न पूछा है, ये भी आपको 11th क्लास में दिया है। तो मतलब साइंस के सारे क्वेश्चन 11, 12, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। तो आप 6वीं, 7वीं, 8वीं की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9, 10, 11, 12 की पुस्तक करो, ओपन करो। सी टेट में आता है इजी क्वेश्चन, जो सी टेट है ना, सी टेट सेंट्रल वाला, वो इजी क्वेश्चन देता है। वो 6वीं, 7वीं, 8वीं स्टैंडर्ड की ही साइंस के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसीलिए तो बोलते हैं ना सीजी टेट कठिन क्यों है, इसी कारण से कठिन हो जाता है सीजी टेट। तो अगर आप भी साइंस पे डिपेंडेंट होके जा रहे हो एग्जाम देने, ये देखिए प्रश्न 143 देखिए, तो ये 11वीं का प्रश्न है। 11वीं अभी कंपटीशन में, जेई नीट में, जेई और नेट के लेवल का प्रश्न है ये। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप साइंस के भरोसे सीजी टेट देने जा रहे हैं तो झटका लगेगा बॉस एग्जामिनेशन हॉल में। सो देख लो, क्वेश्चन इजी नहीं आ रहे हैं साइंस के। सो एकदम से साइंस पर डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको प्लान बी सोचना पड़ेगा। प्लान बी यही है कि भी समय है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है। अगर 11-12 की बुक उठाते हो तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है 11-12 के, तो आप भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। अदरवाइज 6वीं, 7वीं, 8वीं की बुक को रट रहे हो, कोई मतलब नहीं है। 6वीं, 7वीं, 8वीं की बुक में कुछ दिया भी नहीं है, साइंस में कुछ भी नहीं दिया है। सो वहां से कोई क्वेश्चन ऐसे फंसने वाला नहीं है। ओके, सो ये मैं बताना चाह रहा था। अगर आप एकदम डिपेंडेंट है साइंस पे सीजी टेट के लिए, तो थोड़ा मेहनत करिए, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट करने का प्रयास करिए। नीचे कमेंट करोगे तो बता दूंगा 9, 10, 11, 12 में कौन सी टॉपिक करने की जरूरत है, बस कमेंट छोड़ देना, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा यहाँ पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।